हेलो बच्चों, मैं जू एजुकेशन से गीता। हम पढ़ रहे थे कक्षा छः का बाल राम कथा का चैप्टर 7 सोने का हिरण। ये वीडियो हमारा हाफ बन पाया था, हाफ में अब दोबारा दे रही हूँ। इस पैराग्राफ में हम बीच में अटक गए थे। मार्ग में वे पशुओं और पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिरिराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। अब रास्ते में जब रावण उन्हें चुरा कर ले जा रहा था, हरण करते हुए ले जा रहा था, तो वे पशु पक्षियों और पर्वतों तथा नदियों से कहती हुई जा रही थी कि उनके राम को बता दीजिए कि उस रावण ने उनका हरण कर लिया है। यही उनकी आवाज़ सुनकर गिद्धराज जटायु जो है सीता का विलाप करते हुए जब उस गिद्धराज जटायु ने सुना तो उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर उसने हमला कर दिया। और गिद्धराज जटायु ने रावण के रथ को छत बिछत कर दिया, यानी तोड़ फोड़ दिया। रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ जो है टूट गया था, उड़ान में भर नहीं सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ किया। आभूषण बानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, कि उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग में है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। राम ने अब जो जटायु की आस थी वो भी खत्म हो गई। रावण का जो रथ था वो टूट फूट गया था। अब रथ में रावण नहीं जा सकता था। रावण ने जो है पुष्पक विमान में अपने उड़ान भरी और सीता को उन्होंने कंधे पर बिठा लिया और लेकर के वो दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। रास्ते में सीता जो है कहती जा रही थी कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। अगर राम को समाचार मिल पाता है तभी मेरी कोई सहायता कर सकता है। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ किया और आभूषण जो है बंदरों ने उठा लिए। बानर बैठे हुए थे, बानर सेना बैठी हुई थी, तो उन्होंने कुछ बानर बैठे हुए थे, उसमें से उन्होंने उठा लिए हैं। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग यानी किस रास्ते से जा रही हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता गुस्से में, दुख में, शोक माने होता है दुख, शोक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया और वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतापुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करने को कहा और वहां निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर रहना है या रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। अब रावण जो है थोड़ी ही देर में जो है सीता को लंका लेकर पहुंचा और वह सीधे अपने अंतापुर यानी रानियों के भवन में लेकर के गया और वहाँ पर भी उनसे कहने लगा कि राक्षसियाँ थी वहाँ पे, नौकरानियाँ, राक्षसी जो नौकर थी उनको उनकी निगरानी में छोड़ दिया और कहा कि थोड़ी देर में कि इनका ध्यान देखभाल करना, इनको निगरानी में रखना। और सीता को दोबारा फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आता है और सीता को घूरते हुए देखकर कहता है, सुंदरी, मैं तुम्हें केवल 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। निर्णय माने निश्चय तुम्हें करना है। रानी बनकर रहना है या मेरी रानी बनकर लंका पर राज्य करना है या फिर रोते हुए जीवन बिताना है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई
रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो या लंका में सुख से रहो। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। सीता बार बार रावण को जो है उल्टा सीधा बोलती रही है, धिक्कारता माने गलत बातें कहना, और राम का गुणगान करती रही, यानी राम की बातों का स्मरण कर करके राम के गुणों का गान करती रही हैं। तो रावण को क्रोध आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं आ सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो या मुझे अपना लो और लंका में जो है सुख से रहो। अब सीता कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस दाम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अब सीता राम के लिए, रावण के लिए उल्टा सीधा बोलती हैं, कहती हैं कि रावण तूने राम तुझे कि अपनी दृष्टि यानी अपनी आंखों से ही देखेंगे और देखते ही जला देंगे, इतनी शक्ति वो रखते हैं। और राम की जो शक्ति है वो देवता भी स्वीकार करते हैं, उनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, यानी बिना कारण है, मेरे लिए कोई इसका महत्व नहीं है। तूने जो पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य ही बलशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को तुरंत बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही मार डालो। तो रावण राम की इतनी प्रशंसा सुन करके जो उसने अपने 8 बलशाली योद्धाओं को, राक्षसों को बुलाया और कहा कि पंचवटी में जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं और वहाँ की एक एक बात का समाचार मुझे मिलना चाहिए और दोनों पर निगरानी रखो, यानी उनको देखो क्या करते हैं और मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली, उन्हें अंतापुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरीके का शारीरिक कष्ट ना हो, उनके मन को दुख पहुंचाओ, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। अब रावण ने अपनी विचार योजना बदल दी। उसने अंतापुर से सीता को निकाल करके अशोक वाटिका में बंदी बना लिया और वहां पे कड़ा पहरा लगा दिया और कह दिया कि राक्षसों के कि सीता को शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके मन को दुखाओ, उसको परेशान करो, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाना। आगे हम देखते हैं, रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रहीं, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सूर्य की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते हैं। अब रावण ने बहुत कुछ किया लेकिन सीता का मन बदल नहीं पाया। वे केवल शेरों के बीच में हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी और सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। उन्होंने जो सोने का हिरण राम से मांगा था, उस सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। इसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था और अब यहाँ से उन्हें केवल राम ही बचा सकते हैं। केवल राम नाम का वो स्मरण करती जाती हैं और सोचती जाती हैं कि अब यहाँ से उन्हें राम ही बचाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए।